अमित यादव जी बात कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं भैया। कौन? हम बनारस से बोल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम भाई का मेरे? मेरा नाम विनय है। अच्छा बताएं विनय भाई। आप पत्रकार हैं। जी आप जी एक सामाजिक जो है कि समाज की अच्छाई को या बुराई हो, जो भी चीजें हैं जो आप उसको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। जी जी। क्या आपको ये शोभा दे रहा है कि आप किसी को पोंगा पंडित, क्या ये चल रहा है, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, किसी को ये नहीं सही भैया, लग रहा है आपको? किसी को नहीं। थोड़ा हम्म? आप किसी को थोड़ी ना कह सकते। वो तो जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं, जो उस तरीके का होता है उसको कहते हैं। नहीं नहीं, तो वो व्यक्ति है कौन? वो व्यक्ति है कौन? आप कौन होते हैं बोलने वाले? वो तो बात करने ये के आपको बाद, कौन अधिकार दे दिया है पोंगा पंडित? बोलिए। जब हम बात करते हैं, कोई हमारे पास फोन करता है और अपना बयान हमें दर्ज कराता है और वह पाखंड भरी बातें करता है, तो हम उसको पोंगा पंडित कहते हैं। और कहता है कि हम पंडित हैं और उसके पास पंडित का कोई गुण नहीं होता है, तो पोंगा पंडित होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास फोन करे और बोले कि हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम उससे पूछेंगे ना, भैया कैसे हैं आप देश के प्रधानमंत्री? तो क्या वो झूठ बोल रहा है, तो समझ में आ जाएगा झूठ बोल रहा है। तो क्या कहते हैं, फर्जी है, वो फर्जी आदमी है। क्या ठीक है। आपको 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 ये लगता है कि आप जो बोल रहे हैं बस आप ही सही बोल रहे हैं? ऐसा हमने तो कहीं कहा नहीं कि हम ही सब सही बोल रहे हैं। वो तो आप तय मैं कर आपका लीजिए। मैं वीडियो देख रहा हूँ, वो तो तमाम वीडियो वो मैंने तो आपका आप, देखा। जो लोग सुन रहे हैं हमारी वीडियो और जो लोग देख रहे हैं, वो तो उनको तय करना क्या है। नफरत फैला रहे हैं यार समाज में आप लोग, हम तो बताइए। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम भाईचारा बढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है नफरत फैला रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बिल्कुल। मैं आपके आपके मैं कैसे नफरत फैला आपके रहा हूँ। बातों से कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, आपको समझ में आ रहा है? नहीं, अगर कोई पाखंडी है और पाखंडियों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो हमें क्या कोई फर्क नहीं, पाखंड? पाखंड नहीं आपको लग पड़ता। रहा है? लेकिन मैं देखता हूँ आपको कि लग रहा मेरे है एक सेकंड में भाई, मैं आपको बताऊं, दिन भर में मेरे पास 500 से ज्यादा फोन आते हैं और उसमें हम्म। 99% लोग बधाई देने के लिए फोन करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते अच्छा हैं। अच्छा अगर 400, लगभग 490 से प्लस लोग फोन करते हैं सिर्फ बधाई देने के लिए। अच्छा। हम्म। अच्छी बात है। और उसमें ठीक है, तो बधाई आपको। ब्राह्मण समाज के हमारे भाई भी उसमें हैं जो बधाई देने के लिए फोन करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, बधाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से जो है कि दुष्प्रचार ये मत करिए नहीं, मैं प्लीज। आपसे जानना चाहता हूँ मेरे ये भाई कि ये संदेश गलत जा रहा है क्या समाज। अगर सोचिए, मैंने क्या एक मैं एक ब्राह्मण हूँ। ठीक है। अगर कोई मुझे समाज में बोलेगा पोंगा पंडित, तो आपको क्यों, डायरेक्ट वोटिंग करेगा। नहीं आपको क्यों कोई गांव में बोलेगा होती पोंगा है ये पंडित? चीजें। नहीं, आपको क्यों कोई पोंगा पंडित बोलेगा जब आप दावा कोई करेंगे? भी चिढ़ाने के लिए, कुछ भी वाद विवाद करने के लिए तरह, इस टाइम तो ट्रेंड चल रहा है कि ब्राह्मणों के ऊपर कुछ भी कोई टीआरपी नहीं, बनाने के वो लिए कुछ भी घटिया, कर दे रहा है, वो घटिया, ब्राह्मणों को कोई क्या मैं क्या बताऊं, बोल दे रहा है। वो घटिया लोग हैं जो ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं या ब्राह्मणों को कुछ बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, सारे अपने भाई हैं, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। हमें देश को आगे बढ़ाना है, किसी जाति को, किसी समाज को, किसी धर्म को नहीं टारगेट करना चाहिए। किसी के गलत शब्द का प्रयोग किसी के लिए नहीं करना चाहिए। सब अपने लोग हैं। तो बताइए, पचहत्तर पचहत्तर साल मैं से तो इसका लोग आगे विरोधी हूँ। बढ़ा रहे हैं, दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को नहीं, 75 साल से भाई, व्यवस्थाएं दे रहे हैं, मेरा मेरा लेकिन मेरा वही ये के वही मानना पड़े है हैं। मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण समाज के भाई ही हमारे लिए उतने सम्मानित हैं जितने हमारे लिए चमार समाज के भाई हैं, जितने पासी समाज के भाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल जितने खटिक बिल्कुल समाज के बिल्कुल भाई हैं, जितना यादव समाज के भाई हैं, बिल्कुल। जितना वो हमारे लिए भी है भैया। जितना मुसलमान हैं, ठीक है। जितना सिख हैं, जितना ईसाई हैं, सब हमारे लिए बराबर हैं और हमारे लिए सम्मानित हैं। लेकिन बिल्कुल। जो लोग ये सोचते हैं कि पोंगा पंडितों से जो ब्राह्मण समाज को जोड़ते हैं वो घटिया सोच के लोग हैं। भाई, पोंगा पंडित तो कोई भी हो सकता है, उसमें ब्राह्मण समाज का कोई लेना देना नहीं है। पंडित भी कोई हो सकता है, उसमें ब्राह्मण समाज का कोई लेना देना नहीं पंडित है। बोला किससे जाता है भैया, पंडित तो बताइए? पंडित आप पंडित का हम संदर्भ आपका हम सुने हैं। पंडित आप आप बनारस से पंडित हैं? माने क्या होता है? हम जी बिल्कुल है, तो बनारस आप से हैं हम। पंडित बिस्मिल्लाह खान जी को जानते हैं? किसको? पंडित बिस्मिल्लाह खान जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, तो सनाई वादक के। तो कैसे सुनिए, लेकिन उनको कैसे पंडित बोला गया? पंडित कौन बोलता है उनको? सभी बोलते हैं हम उनको। तो नहीं अच्छा, सुने हैं पंडित बोला नहीं जाता है। नहीं सुने हैं तो उसके थोड़ा सा आगे आप चले जाइए। इलाहाबाद चौरसिया जी हैं, हम्म पंडित चौरसिया जी हम्म। बहुत अच्छे वासुड़ी वादक हैं। ठीक थोड़ा है, हम मान रहे हैं आपके कर्म के अनुसार सब सुन पंडित लीजिए, बन सकता है, आप कर्म थोड़ा अच्छा आप रहेगा कर्म। थोड़े दूर बलिया में चले जाइए। पंडित परशुराम यादव जी हम्म। हैं, थे बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन विरहा गायक। थोड़ा और आगे चले जाइए छत्तीसगढ़ में पंडित रघुनाथ मुर्मू जी थे, एक भाषा की रचयिता है बहुत बेहतरीन। तो पंडित कैसे हैं? कौन कहा कि पंडित सिर्फ ब्राह्मण होते हैं? अगर पंडित ब्राह्मण होते हैं तो क्या आप पंडित हैं?
आप हम देखिए फोन हम किए हैं, हम थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहते हैं, आप हमी से जानना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं अपने भाई से जानना चाहता हूँ, क्या मेरा भाई पंडित है? हेलो, मैं अपने भाई से जानना चाहता हूँ, क्या मेरा भाई पंडित है? अच्छा ये बताइए, आप गांव से हैं, आप गांव से हैं सिटी से हैं? आप लखनऊ से हैं, ठीक है, आप प्रॉपर सिटी में रहते हैं कि गांव से ही, गांव से होकर के आप सिटी में जाके नहीं, रहते हैं? हम गांव भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं। गांव में आज भी आप आइए, हम प्रॉपर एकदम प्रॉपर गांव के हैं, एकदम देहाती, ठीक है। आज भी गांव में हम लोग निकलते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, लोग यही संबोधित का हो पंडित जी, यही बोलते हैं। हमारे यहाँ ठीक है, हमारे यहाँ तो पुरोहित जी बोला जाता है। एक पर्टिकुलर समाज को ही पंडित बोला। सुन लीजिए मेरी बात, हमारे यहाँ पुरोहित बोला जाता है, हमारे यहाँ क्या बाबा बोला जाता है, पुजारी बोला जाता है, पंडित जी नहीं बोला जाता। और दूसरी चीज, पंडित जी जो, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह क्या कहते हैं होमगार्ड है और आप उसको इंस्पेक्टर बोले, या कोई गधा है आप उसको शेर बोले, तो ऐसे तो थोड़ी ना हो जाता है भाई। वो तो चने की झाड़ पे चढ़ाना हो गया कि कोई व्यक्ति आपको चने की झाड़ पे चढ़ा दिया, आप चढ़ गए भाई। जो आप हैं ना, आप किसी के कहने से सूरज चंद्रमा और चंद्रमा सूरज थोड़ी ना हो जाए। आप पंडित नहीं है, ये बात सच है, लेकिन आपको कोई पंडित कहे, ये बताइए भैया, सुन लीजिए मेरी बात, कोई आपको ठीक है, हम आपकी बात समझ गए हैं, कोई आपको पंडित कहे तो आपकी भी गलती है, उसकी भी गलती है, उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार है। ठीक है, हम समझ गए आपकी बातें, लेकिन ये बताइए हमको भैया कि जो है कि 75 साल से ये जो आरक्षण तमाम व्यवस्थाएं दलितों को, पिछड़ों को, शोषित वंचित, ठीक है, ये दबे कुचले हैं, इनको दबाया गया, जो भी इनके साथ हुई, ठीक है। अब देखिए ये इसके हम लोग अभी नए जनरेशन के लोग, ठीक है, लोगों के कहने को सारे आप पढ़ रहे हैं, आज यही कहीं भी जो जानकारी मिल रही है कि भाई कि जब ब्राह्मणों ने बड़ा शोषण किया, ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया, ठीक है। 75 साल से अलग अलग सरकारों ने, सुनिए, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा मेरे भाई। ये जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ब्राह्मण बहुत अच्छे होते हैं, मेरे भाई होते हैं। शोषण पोंगा पंडितों ने किया। जो पोंगा पंडित होते हैं, जो अपने आप को जाति से श्रेष्ठ बनते हैं, और चलिए उन लोगों ने पोंगा पंडितों ने किया, ठीक है, आपसे कहने के अनुसार। बिल्कुल, क्योंकि हर जाति में अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं। ठीक है, मैं पूरा बात खत्म कर लूँ, फिर अपनी बात रखिएगा। जी बताएं। हम ये कह रहे हैं कि 75 सालों से अलग अलग सरकारों ने आकर के इनको तमाम व्यवस्थाएं दी कि ये थोड़ा सा उठे, थोड़ा सा जागरूक हो, थोड़ा पढ़े लिखे, जो भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इनके अंदर वास्तविकता जो दबे कुचले हैं, जो सही में आप आइए निचले पायदान पे, आज भी गाँव में आप भी आज देखेंगे तो इनकी स्थिति क्या है। वो वही के वही पड़े हैं, लेकिन उनको वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है जो व्यवस्थाएं सरकार दे रही है, ठीक है। इनको व्यवस्थाएं मिल रही है, किसको मिल रही है? रामविलास पासवान को मिल रही है, जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। आप हमें ये बताइए मेरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण गड़बड़ है, आपका कहने का मतलब यही है ना? आरक्षण गड़बड़ नहीं है। हाँ, आरक्षण मैं गड़बड़ नहीं कर रहा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, तात्पर्य बताइए, मैं समझ जाऊंगा। हाँ, तात्पर्य ये है कि जो वास्तविकता गरीब है, जिसको जरूरत है आरक्षण की, उसको मिल ही नहीं पा रहा है, उसको मिलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा? क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये इसका आपको कोई डाटा आपको मिल रहा है, आप ले नहीं पा रहे, तो इसको किसका हम कारण बताएंगे? आपके पास कोई डाटा है ऐसा कि इतने लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाया और सिर्फ अमीर को मिल पाया? ऐसा कोई डाटा है आपके पास? हमारे गांव में आइए, गांव में नहीं, आपके पास कोई डाटा है ओवरऑल कि इस जाति के लोगों को, इनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा, इनको आरक्षण मिल पा रहा है? आपके पास ऐसा कोई डाटा है? देखिए, ये व्हाट्सएप मिल रहा है, लेकिन लाभ कौन ले रहा है उसका भैया? मैं बताऊं, लाभ ले कौन रहा है? ये बताओ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। मैं आपको बताऊं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, आपको लगता है कि बहुत बड़े ज्ञानी है, आप सब यहाँ मूर्ख आपको दिख रहा है। तो आप बताओ ना, ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, उस ईडब्ल्यूएस में आर्थिक आधार पे ईडब्ल्यूएस तो अभी मिला है, अभी कितना दिन हुआ ईडब्ल्यूएस को मिले? आर्थिक आधार पे मिल रहा है। 78 साल से शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, पिछड़ा कभी उठ ही नहीं पा रहा। अरे यार, जब जाने ये बताओ, मेरे भाई ये बताओ ना, ईडब्ल्यूएस सुधार नहीं हो पा रहा है। अरे मेरे भैया ये बताओ, ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वो आरक्षण कैसे मिल रहा है? नई योजना लाइए ताकि योजना के तहत वो आगे बढ़े। अरे ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैसे मिल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। अरे
हम जानना चाहते हैं जो जो ये आरक्षण 75 साल से मिल रहा है, ये कैसा आरक्षण है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण मैं जानना चाहती है। दो तरीके का आरक्षण है, एक है सामाजिक आरक्षण, एक है आर्थिक आरक्षण। जो सामाजिक आरक्षण है, जो नॉर्मल आरक्षण चल रहा है वही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे है। तो क्या आप मानते हैं सिर्फ अगड़े जाति के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े दलित नहीं है या माइनॉरिटी के लोग नहीं है? हमको तो लगता है ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सबको मिलना चाहिए। तो आपको नहीं लगता सबको मिलना चाहिए? ठीक है, आपको लगता है ये कि क्या आपको क्या लगता है? अपर कास्ट में गरीब नहीं है तो सबको मिलना चाहिए ना, हर जाति में गरीब है, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो सबको मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पर कर दे आरक्षण, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की मांग हो रही है। तो हो 10% हुआ ना, 10% में तो सबको दीजिए ना। फिर 10% में सिर्फ अगड़ी जाति को क्यों? भाई पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग भी तो गरीब हैं, उनको भी तो 10% में भागीदारी मिलनी चाहिए। माइंड वॉश कर दिया गया है। अरे आपको बुरा लग गया? मतलब आपको बुरा लग गया? बुरा नहीं लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। हमको ये आ रहा है कि आप पढ़े लिखे चार शंकराचार्य हैं हमारे देश में। 4 शंकराचार्य, चारों कैसे बनते हैं? कौन से आरक्षण से बनते हैं? अपनी योग्यता के अनुसार बनते हैं। आपको कोई जानकारी नहीं है, मैं बताऊं। थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। शंकराचार्य बनने के लिए पहली नियम ये होता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ता है। अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए हैं तो आप शंकराचार्य नहीं बन सकते। अब वो सब समय गया भैया, जब समय था तो समय था। अभी भी वही नियम चल रहा है। अपने कर्म से ब्राह्मण, हर व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, हर व्यक्ति पंडित बन सकता है। अभी भी वही नियम चल रहा है। और पंडित तो कोई बन सकता है, बात सच है, लेकिन ब्राह्मण कोई नहीं बन सकता। अगर ब्राह्मण बनना होता तो बाबा साहब ब्राह्मण होते। पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं बच्चों को। मैं बताऊं, छोटे बच्चे हम देख रहे हैं, छोटे जो 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। सुनिए, स्कूल नहीं जाते हैं, 8-10 साल के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। दिन भर ताश का पत्ता खेलते हैं, गोली खेलते हैं, शराब पीते हैं, दिहाड़ी करते हैं। बेचारे क्या उनको क्या आरक्षण मिलेगा? क्या उनका विकास होगा? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार पोंगा पंडित है। इसके जिम्मेदार पोंगा पंडित है, क्योंकि पोंगा पंडितों ने पाखंड फैला दिया और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी पोंगा पंडितों ने बर्बाद कर दिया। इसके लिए पोंगा यादव है, पोंगा नहीं। देखिए, आप जाति व्यवस्था वाले व्यक्ति हैं, जाति श्रेष्ठता मानने वाले, इसलिए आप जाति सूचक शब्दों का जाति नहीं मानते। बोल रहे हैं हमारे दलित भाई भी, देखिए आपने पोंगा यादव कहा। देखिए मैं बताऊं, आपने पोंगा अहिर कहा और पोंगा यादव कहा, इसलिए क्योंकि आप जाति को लेकर टारगेट कर रहे हैं। इसी ऐसे ही लोगों को मैं घटिया और नीच कहता हूँ और 2 कौड़ी का पोंगा पंडित